हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, ठीक है, जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे वो हमें मिल गया। 6 महीने के अंदर ही जो है आपका ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आपको ये टॉपिक कराने आया हूँ मैं, टॉपिक वाइज करेंगे सारी चीज़ें। वो है आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हिंदी। कंप्लीट हिंदी की जो है आपको एक क्लास मिलेगी। इसमें आपको अलग अलग जो है चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। हिंदी हम पहले ही 25 क्लास आपके लिए करा चुके हैं, लेकिन अब फिर से जो है एक बार फिर से जो है तगड़े तरीके से और भी तैयारी करके चलेंगे। वो क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे हैं, या हमारी जो अभी 17-18 की जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराएंगे। तो सभी लोगों से कुछ नहीं मांगना, सभी लोगों से सिर्फ एक लाइक और 3-4 लोगों को ये क्लास आप शेयर कर दें। ठीक है, तो बिना देरी की क्लास को जो है फटाफट से क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल जो है धैर्य से इसका आंसर देंगे और सभी लोग जो है इस बार 200 प्लस जो है अपना स्कोर करेंगे। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो सारी चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है आपको बिल्कुल समझा के चलूंगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा है विशेषण? आंसर करेंगे सीधा, वो है सुंदर। देखो अर्चना क्या है? सुंदर है। अर्चना को क्या हो जाएगी? अर्चना हो जाएगी विशेष्य, और सुंदर हो जाएगा क्या? विशेषण। क्योंकि विशेष्य की क्या है? विशेषता बता रहा है का विशेषण। तो विशेषण आपका हो जाएगा सुंदर, अर्चना हो जाएगी विशेष्य। और यदि ये होता, देखो अत्यंत, अत्यंत हो जाता, ये आपका हो जाता क्या? प्रीविशेषण। विशेषण की भी जो विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? देखो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो किस विशेषण के जो है अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा कौन से? प्रीविशेषण के अंतर्गत। देखो प्रीविशेषण के अंतर्गत इसलिए आएगा, देखो कश्मीरी सेब क्या है? लाल है। कश्मीरी सेब क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। लेकिन क्या है? सिंदूरी लाल है। तो ये क्या होगा? ये होगा प्रीविशेषण। देखो कश्मीरी सेब, सेब कैसे हैं? सेब होगा आपका क्या? विशेष्य, और लाल हो गए क्या? विशेषण। और इसकी भी जो विशेषता बता रहा है सिंदूरी लाल है, खाली लाल नहीं है, सिंदूरी लाल है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीविशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार, देखो किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं अत्यंत के गुण दोष अथवा विशेषताओं की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो इस चीज को समझो। देखो एक को जो है दूसरे से क्या है जो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो वो क्या आएगा? उत्तर अवस्था के जो है अंतर्गत आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। डिक्टो ये क्वेश्चन आपके जो है रखे मिलेंगे एग्जाम में। तो सभी लोग जो है क्लास को, मेरे भाई सभी लोग एक बार लाइक और शेयर, ठीक है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करा दीजिए। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। बिल्कुल धांसू तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। हिंदी रीजनिंग, पहले भी मेरी कमांड हिंदी और रीजनिंग भी थी। मैं आपसे बार बार बोल रहा था रीजनिंग करो, रीजनिंग करो, रीजनिंग करो। मैं बता रहा हूँ यदि जिस बच्चे का हिंदी रीजनिंग में पूरे पूरे क्वेश्चन करके आ रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से 170 से आपके 190 नंबर तक ले जाएगा वो। 170 से 190 नंबर तक आपके किसमें? रीजनिंग और हिंदी में ही कर जाएगा। मैथ, मैथ के लिए मैंने आपको बुक सजेस्ट ही की है, बुक आपको बताइए, उस बुक से पढ़ें। बाकी जीके जीएस मैंने कंप्लीट क्लास डाल रखे हैं। बीच बीच में भी मैं आपको जो है टॉपिक वाइज क्लास देता रहूँगा। आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी क्लास आपके लिए डाल रखी हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्लास आप जो है एग्जाम में देख कर जरूर जाएंगे। देखो कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध होता है? देखो कोई शब्द जो है कौन से विशेषण का जो है बोध हो जाएगा? वो हो जाएगा किसका? सर्वनामिक विशेषण का जो है बोध हो जाएगा। नेक्स्ट, जो थोड़ा जानता है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, ये आपको बताना है। जो थोड़ा जानता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरी तबीयत खराब हो, उसके बावजूद मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। आज से हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। अब तक तो री एग्जाम को लेकर हम क्लास बना रहे थे, चल रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, पूरा पूरा ट्वीट कर रहे थे, साथ के बच्चे गए हुए भी थे। लेकिन आज से मैंने आपकी ये क्लास शुरू कर दी है। डेली आपको जो है हिंदी और रीजनिंग की क्लास जो है प्रॉपर मिलती रहेंगी। बीच बीच में जीके जीएस की भी आपको क्लास मिलती रहेंगी। यूपीजी के 15 क्लास कराई हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई हैं। 15 क्लास, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने 4 शिफ्टों में एग्जाम दिया, जिन बच्चों ने चारों शिफ्टों में एग्जाम दिया, मैंने चारों शिफ्टों के जो है पेपर देखे हैं, उसमें जो मैंने 15 क्लास में कराए ना यूपीजी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं।
एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में उसकी भी क्लास कराता रहूँगा। बस आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे और अपने भाई को जो है सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलें, पोथी ना पथाड़ी, नाम नरेण पंडित कहावत का सही अर्थ है। ये कहावत दी गई है आपको, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा? देखो ये कहावत है, इसका सही अर्थ होगा वो होगा नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संटा किसे कहते हैं? देखो संटा ये शब्द आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप डाउट में ना पड़े कि ये क्वेश्चन तो यार है ही नहीं, इसका ये हमने पढ़ा नहीं है। तो देखो संटा, संटा किसे कहते हैं? संटा जो है किसे कहते हैं ये आपको बतानी है। संटा को हो जाएगा अदला बदली को। अदला बदली को क्या कहते हैं? वो कहते हैं संटा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? देखो गीतावली आपको बतानी है कि गीतावली जो रचना है वो किसकी है। तो सभी को पता है ये तो गीतावली किसकी है, तुलसीदास जी की है। किसकी? तुलसीदास जी की है। सूरदास जी की क्या है? सूरसागर। सूर सागर, सूरसागर है। कबीरदास जी की क्या हो जाएगी? बीजक हो जाएगी। बीजक हो जाएगी कबीरदास जी की, ठीक है। तो मीराबाई की क्या हो जाएगी? ये मुझे कमेंट करके बताएं। एक कोई भी जो है कविता मेरे को बताएंगे मीराबाई की कोई भी रचना। चले नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है? देखो तीन इसमें से जो है बिल्कुल सही है विलोम के, लेकिन एक जो है वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो अनुज अनुजा ये गलत हो जाएगा। अमृत विष एक दूसरे के विलोम है। आय वह एक दूसरे के विलोम है। उपस्थिति अनुपस्थिति ये एक दूसरे के विलोम है, लेकिन अनुज और अनुजा ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। देखो ये जो बच्चों के मैं लिए लेकर आया हूँ ये है असफलता, ठीक है। असफलता क्या है? चुनौती है। जैसे जिन बच्चों को अब जो है सुनहरा मौका मिला है, जिन बच्चों का स्कोर कम हो पाया था अब उनके पास मौका है भाई स्कोर अपना अच्छा कर लें। या जो बच्चे 200 प्लस करके आ रहे हैं, 220 30 40 तक भी करके आए हैं, उनका भी चांस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भाई जिनको एग्जाम में जो है पूरा पेपर मिल गया, 150 दूनी 300 300 क्वेश्चन करके आए, 290 तक क्वेश्चन नंबर जो है करके आई, तो उनके जो है उनका जो है आता इसमें नंबर, आपका थोड़ी आता। तो आपको फिर से एक मौका मिला है। मैं उम्मीद करूंगा इस बार जो है पेपर लीक ना हो और सब चीज़ें जो हैं अच्छे से हो जाएं और उन बच्चों को वर्दी मिले जो लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। चलें, देखो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको लगातार जो है कोशिश करते रहना है। बस मैं बता दूं आपको 6 महीने का टाइम मांगा, इन 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कोई फिक्स डेट तो है नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। चलें, डीमोटिवेट नहीं होना है, फिर से अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। जो कमी रह गई उनको इस बार सुधार करना है ताकि आप अच्छा स्कोर और भी करें, ठीक है। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापार हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र क्या कहलाते हैं? देखो एक संस्था से दूसरे संस्था के लिए लिखे जाते हैं वो पत्र आपको बताने हैं। तो वो पत्र जो है कौन से हो जाएंगे? तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किरमोई पाँख जामण मुहावरे का सही अर्थ है। आप देख रहे होंगे कि मैं ये मुहावरे कहाँ से उठा के लाया हूँ। देखो साधारण से मुहावरे हैं, आपने पढ़े हैं मुहावरे लोकोक्ति, आप देखते ही तुरंत उनका आंसर जो है कर देते हो, लेकिन मैं ऐसे लेकर आया हूँ। इस बार ऐसे लेकर आया हूँ। पिछला भी आपने देखा क्वेश्चन कराया था लोकोक्ति ये है मुहावरा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यदि आपके सामने आ जाए तो ये क्वेश्चन आप ना छोड़ें। बाकी तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप ना छोड़ें। किरमोई पाक जामण मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देखो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से माना जाता है ये आपको बताना है। देवनागरी का जो विकास है किससे? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अद उपसर्ग में अद उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? देखो तीन हैं जो नहीं बनेंगे अद से और एक है जो बनेगा। उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे। तो अद से क्या बनेगा? आधार नहीं बनेगा, अधीर नहीं बन रहा, अधिकार नहीं बन रहा। अध जला जो है बन जाएगा अध। देखो अध प्लस जला,
ये बन जाएगा, अधजला बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? मैं कहूँगा ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता होना चाहिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं पता तो मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा मेहनत की उसको ज़रूरत है। तो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो कौन से अनुच्छेद? वो है 343। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्ण दिव्य दहासी, इस पंक्ति में अलंकार है। देखो अलंकार मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, किस तरीके से अलंकार की आपको पहचान कर रखी है करनी है, ये मैंने वीडियो पूरी डाल रखी है, वो आप वीडियो जरूर देखें। चाहे अलंकार हुआ, चाहे रस हुआ, चाहे आपके छंद हुए, चाहे आपकी ये हुई संधियाँ हुई, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने ये चीज़ें। ठीक है, वो गलत नहीं कर आओगे। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्ण दिव्य दहासी, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है? वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपने कैसे जाना? देखो यहाँ क्या है, सी, जिसमें सा सी से आ जाए वहाँ कौन सा, आंख बंद करके आपको लगा देना उपमा अलंकार। ये चीज मैंने आपको बताई है। चलें, देखो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, वाक्य में लोकोक्ति है। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, आपको मानते हैं, सब लोग मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को। जो ईश्वर होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, उनकी सहायता जो है सबसे बड़ी होती है। उनके अकॉर्डिंग ही तो हम सांस ले रहे हैं भाई, उनके अकॉर्डिंग ही तो सब चीज़ें चल रही हैं। इंसान का ये तो वहम है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो वहाँ लिख गया, जो वहाँ से चल रहा है, सब कुछ जो है हमारे ऊपर वाले भगवान के हाथों में है। तो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। तो इस जो है लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि ईश्वर की सहायता जो है सबसे बड़ी होती है, वो हो जाएगा जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। ठीक है, तो उनके बिना जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी हमारे भगवान की, तब तक जो है कोई नहीं मार सकता। ये होगी इसका राइट आंसर। चले, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। देखो तीन जो है भाववाच्य का उदाहरण है, एक नहीं है। तो भाववाच्य का उदाहरण आप कैसे पहचानेंगे? कोई काम जो नहीं हो रहा प्रयास करने के बाद भी, जहाँ हमें दुख प्रकट हो रहा है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, दुख की बात है ना कि मुझसे जो है चला नहीं जाता, ऐसे मुंह बना लेगा इंसान। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भी हो जाएगा। और राम से टहला नहीं जाता, ये तीनों हो जाएंगे भाववाच्य के अंतर्गत। लेकिन आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, ये नहीं होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांशिक शब्द विशेषण के रूप में भेद अंकित करता है। देखो गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध, ये हो जाएगी अंडरलाइन। थोड़ा दूध, थोड़ा दूध क्या ये संकेत दे रहा है? नहीं दे रहा संकेत। संख्यावाची है नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिया, संख्या नहीं दी। गुणवाचक है, ये इसका गुण थोड़ी है कि दूध। यहाँ होता गिलास में सफेद दूध है तो क्या हो जाता? गुण हो जाता है इसका। बता रहा है कि दूध जो है वो सफेद कलर का है, लेकिन थोड़ा कहाँ आएगा? ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। संकेत कैसे पहचानेंगे, संख्या कैसे, गुणवाचक कैसे पहचानेंगे, सारे वाचक मैंने आपको बताए हैं। आप वो क्लास जरूर देख रहे हैं, बीच बीच में भी आपको हम चीजें बताते रहेंगे। चलें, देखो गिलास में थोड़ा दूध है तो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा परिणाम। ये आएगा हमारा परिणाम वाचक, जहाँ थोड़ा आएगा, थोड़ा ज्यादा, ये आएंगे परिणाम वाचक के अंतर्गत। यही होता है, गिलास में 1 लीटर दूध है तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका संख्यावाची के अंतर्गत। जहाँ संख्या दे दी, समझो सीधी बात, संख्या संख्यावाची, जहाँ संकेत दे रहा है वहाँ संकेतवाचक, जहाँ किसी का गुण बता रहा है, राम काला है, राम गोरा है, तो ये क्या हो गया? ये इसका गुण हो गया कि राम काला है, राम गोरा है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे भाई अभी भी लाइक करने का कष्ट नहीं किया, शेयर करने का कष्ट नहीं किया, तो लाइक शेयर आप कर दें, लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। सिलेक्शन आपका इस बार होगा 200 प्लस जो है हर बच्चा करके आएगा जो लास्ट तक बना रहेगा। उम्मीद करूंगा अब सब लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो मेरे भाई बहन जो भी चैनल पर नया है, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, क्योंकि इतनी सारी मैंने क्लास लगा रखी है। एक बार वो क्लास आप जरूर देख लें, बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। इस बार जो है परीक्षा वो आपकी है। एक तो आपकी परीक्षा ही है वर्दी की, दूसरी परीक्षा ये है कि आप अपने भाई को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हो। ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।